हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम बात कर रहे हैं एनएफएल स्किल टेस्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो एनएफएल स्किल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था पानीपत, भटिंडा और विजयपुर यूनिट में एग्जाम हुआ था। एनएफएल का सभी विद्यार्थी जो है एग्जाम दे चुके हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया है, आ ही जाएगा। लेकिन आप एग्जाम देने के बाद आप समझ जाते हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हम मेरिट में हैं, तो उन बच्चों को तैयारी शुरू कर देना चाहिए स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर देना चाहिए। कुछ बच्चे जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो बच्चे कह रहे थे कि सर कैसे तैयारी करें, एनएफएल में स्किल टेस्ट कैसे होता है। तो एक चीज हम आपको बता दें, जो बच्चे नए हैं, हमें नहीं जानते हैं, उनको हम बता दें कि हमने जो विद्यार्थी स्किल टेस्ट के लिए जो परेशान होते थे और या बहुत उनको हवा बना के रखा गया था कि स्किल टेस्ट बहुत हार्ड होता है, तो उन बच्चों का हमने डर 50% तो अपने वीडियो से ही खत्म कर दिया है। 50% डर जो है हमने अपने वीडियो से ही खत्म कर दिया। अगर आप घर से सीखना चाहते हैं, बहुत कमजोर छात्र हैं, तो हमारे वीडियो का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में वीडियो का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से जाके देख लीजिए। ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जिसको हमने टक्कर देते हुए स्किल टेस्ट में सबसे अच्छा बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं या हमसे आके भी सीख सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कि एनएफएल में पूछे क्या जाते हैं, है ना। एनएफएल में पूछे क्या जाता है और क्या क्या बनाना होता है। अगर आप फिटर के स्टूडेंट है तो कितना समय लगता है, आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगा कि कितना समय लगता है, कितना एमएम का मोटा प्लेट मिलता है, एल्युमिनियम प्लेट मिलता है या एमएस प्लेट मिलता है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा क्या इंटरव्यू भी होता है। तो बहुत सारे मनों में सवाल उत्पन्न होना लाजमी है जब तक आदमी सिलेक्शन नहीं ले लेता है। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि पानीपत डिवीजन में इसके पहले क्या पूछा जा चुका है। तो देखेंगे, हम फिगर भी बनाते चलेंगे उसका। एक सेकंड आपको देगा। इसको ऊपर, अच्छा इसको नीचे करना था, हो जाएगा। इसी तरह का आया था, कोई ज्यादा हार्ड था नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है ना। देखिए ये जो है हम लोगों को नीचे वाला भाग तो आपने भी कभी ना कभी बनाया ही होगा। यहाँ पे कॉर्नर पे राउंड कर देना था, आपको दिख रहा होगा। और ऊपर वाला भाग कुछ टी शेप का बनाना था। कैसा बनाना था? आपको टी शेप का बनाना था। और ये सभी जॉब जो है ना, ये जितना भी जॉब जो है स्किल टेस्ट में आ चुका है, पानीपत में ये बना हुआ है। और इसका डायमेंशन क्या था ये भी हम आपको बताने वाले। डायमेंशन की बात की जाए तो यह जो डायमेंशन था 20 mm था। इसका जो डायमेंशन था 15 mm था। अगर आप बनाने के लिए सोच रहे हैं तो इसको जो है आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, हम हट जाएंगे। तो ये ए भाग हो गया और ये हमारा बी भाग हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपको जॉब बनाने के लिए आया हुआ था। आपको कौन से यूनिट में? तो पानीपत यूनिट में। अलग अलग यूनिट में अलग अलग जॉब बनाने को देखने को आपको मिल सकता है। एक जॉब तो नहीं बनाया गया है, लेकिन अलग अलग यूनिट में आपको अलग अलग जॉब बनाने को दिख सकता है। अगर इस आप घर से बना रहे हैं तो इसको बना भी सकते हैं, या हमारा जो प्लेलिस्ट से वीडियो बना है 10 दिन 10 जॉब 0.2 1.0 इस तरह से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी जाके आप जॉब को जो है मार्किंग कीजिए, बनाइए, घर से भी आप
बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे 15-15 हो गया, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 45 डिग्री का कोण भी हो गया। अगर आप नहीं बना कोण बनाना नहीं जानते हैं तो वहां से बेवल प्रोटेक्टर द्वारा कोण बनाना भी सिखाया गया है, वहां से आप सीख सकते हैं। ये हो गया पानीपत डिवीजन का बात। अब ये आपको भतींडा डिवीजन में क्या पूछा गया था उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखते रहिएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितना समय लगता है और कितना देर में आपको बना के देना होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये भी देखिए। जॉब तो कई तरह के आते हैं, जॉब बनाने से डर तो हमने विद्यार्थी का उसी दिन खत्म कर दिया था जब हमारे चैनल पर बच्चे जब है स्किल टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दिए थे। आपने भी पहले देखा है कि नहीं हमारे वीडियो को, ये जरूर बताएं। अगर नया है चैनल पर तो कमेंट जरूर करें, और आप नंबर भी अपना कमेंट करें कि कितना नंबर आपका आ पा रहा है, जिससे ये निर्धारित हो कि मेरिट कहाँ तक जा सकता है। ये जो था 10 mm था। इस तरह का जो डायमेंशन जो है आया हुआ था, ऑल डायमेंशन आर इन द mm होता है। देखिए आप भी जानते हैं कि सभी डायमेंशन हमें किस में मिलते हैं, mm में मिलते हैं। तो इस तरह का जो है डायमेंशन आता है। आप चाहे तो इसे फोटो खींच के रख सकते हैं, अगर आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको बना के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप जॉब सीक्वेंस लिखना होता है, प्रोसेस लिखना होता है। तो जी आप देखिए लिखाया तो नहीं गया है जहां तक हमें पता चला है, लेकिन आपको जो है कभी भी जंग के लिए जाइए तो हम बार बार कहते हैं कि आप पूरी तैयारी के साथ जाइए, आधा अधूरा जानकारी लेके नहीं जाइए। प्रोसेस लिखने की भी आपको तैयारी रखना होगा, जॉब सीक्वेंस लिखने का भी आपको तैयारी रखना होगा। इसका भी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर वहां से देखिए, सभी चीजें वहां से आसानी से आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको जॉब सीक्वेंस सीखना जरूरी है, पूछे या ना पूछे। पूछे नहीं पूछता है तो अच्छी बात है। उसके बाद बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे का समय लगता है, कितने घंटे का समय लगता है। तो यह जो लगता है आपको 2 घंटे का समय मिलता है, लगता नहीं 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय जो है एक जॉब बनाने के लिए। अब पूछिएगा सर यहाँ पर मेल फीमेल फिटिंग था और यहाँ पे जो है मेल फीमेल फिटिंग नहीं था, तो क्या इसके लिए अलग समय मिला था और इसके लिए अलग समय मिला था? जी नहीं, दोनों का एक ही समय दिया गया, क्योंकि इसमें प्रोसेस जो है लगभग उसके बराबर हो जाता है, इसलिए जो है जॉब में समय बराबर दिया गया था। जॉब में समय अलग अलग नहीं दिया गया था। बहुत आसान होता है बनाना, आप केवल ठान लीजिए, मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो आप लोग एक बार ठान लीजिए कि स्किल टेस्ट निकाल लेंगे तो आप जो है एकदम निकाल सकते हैं, किसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। 2 घंटे का समय है। हमारे कई विद्यार्थी हमारे यहाँ से जो स्किल टेस्ट ट्रेनिंग के थे, अभी हाल फिलहाल में डीआरडीओ चल रहा था, बहुत कम समय में जो है जॉब बना के दे दिए थे बच्चे। अब देखते हैं, ये हो गया 2 घंटे का समय। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि इंटरव्यू होता है कि नहीं। इंटरव्यू की जहां तक हमारी बातचीत है तो इंटरव्यू नहीं होता है। कोई भी इसकी टेस्ट हुआ है अभी तक तो यहाँ इंटरव्यू नहीं थे। इंटरव्यू के बदले अगर कोई कभी कभी क्या होता है कि बच्चों से पूछा जाता है कि हाँ आपने जॉब बनाया तो बताइए इसकी साइज कितना है, इसका साइज कितना था, इसकी चौड़ाई कितनी थी, इसकी डीपनेस कितना था, और ये कितना चौड़ा है ना, इसमें क्या क्या टूल्स यूज किया आपने। आपको ये भी बताएंगे कि आपको जॉब कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजों को जो है अगर आप खुद से मार्किंग करते हैं तो नॉर्मली बात है, आपको याद हो जाता है। जो टूल्स, जो 10-12 टूल्स या 15 टूल्स जो आपको हमेशा वर्कशॉप में यूज होता है, उन टूल्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए अगर इसकी टेस्ट में जाते हैं तो। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाना और बोलना, एक बहुत सारे हमारे पास देखिएगा स्किल टेस्ट के जो बच्चे आते हैं उसको हम इंटरव्यू का भी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे बच्चे बोल पाए, उनके नॉलेज पूरा होता है। लेकिन बोलने की अगर बात की जाए, कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही मार सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो उनके पास जो है थोड़ा बोलने के भी नॉलेज हम लोग डाल देते हैं, उनको स्किल वो प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से जो है आप जॉब बना सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। अब जॉब बनाते समय अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो एकदम एक्यूरेसी एकदम
रखिएगा। अधिकतर टॉलरेंस की बात की जाए तो मान के चलिएगा 0.02 मिलता है प्लस माइनस में, है ना। और कहीं कहीं जो देखा गया है कि 0.01 भी मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं 0.01 भी मिलता है। तो इस तरह के टॉलरेंस जो है मिलते हैं जॉब बनाने के लिए, और टॉलरेंस के अंदर ही आपको कोशिश करना है कि जॉब में। कुछ बच्चे कहते हैं सर अभी जो बार्क में इतना अच्छा जॉब मिला सभी को, लेकिन क्या स्किल टेस्ट में बच्चे नहीं छटे हैं भैया। अब जो कोई 15 के बजाय है 20 और 25 में काट दिया तो वो तो छटेगा ही ना, वो तो छटेगा ही छटेगा। तो उसी तरह ही कई बच्चे होते हैं जो गलत काट आते हैं, गलत जॉब बनाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप स्किल टेस्ट देने जाइए तो मार्किंग करने के बाद पुनः एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि हमारा जो है मार्किंग सही है या नहीं। अब बात आती है कि प्लेट कैसा मिलता है। प्लेट, तो प्लेट आपको एमएस प्लेट मिलता है। कौन सा मिलता है? एमएस प्लेट जो आप आईटीआई में बनाते हैं, जो लोहे की पट्टी होती है एमएस प्लेट। तो आईटीआई वाला तो 10 mm 12 mm दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि भाई ब्लेड ज्यादा ना लगाए, ब्लेड ज्यादा बर्बाद कर देगा सब जॉब बनाने में, मेटल ही खरीदना पड़ते रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा मोटा जॉब दे। लेकिन आपको वहां जो है देखने को मिल सकता है 5 mm मानिए या 7 mm, ठीक है। यहाँ जो है ये रबर मिटाने में 5 या 7 mm, इसको काट दीजिए, 5 या 7 mm मेटल जो है आपको देखने को मिल सकता है मोटाई में। तो ये जॉब आप आसानी से बना सकते हैं। आप क्या आपके अंदर अभी भी डर है या स्किल टेस्ट ट्रेडिंग की करने की सोच रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है मोबाइल नंबर दिया हुआ है। सबसे सस्ता है जो है हमारे यहाँ ट्रेनिंग कराया जाता है और सबसे बेस्ट कराया जाता है। आप किसी भी बच्चे से जो है ऑलरेडी कहीं एग्जाम दे रहे हो तो उससे पूछ सकते हैं अगर हमारे चैनल पर, और पहले से हमें विजिट कर चुके हैं, हमारे से सीख चुके हैं, तो अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।